एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में होमोफोन्स का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह से आप डिफरेंट वर्कशीट के साथ बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। होमोफोन्स का जो चैप्टर है ये बच्चों को क्लास 3 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, येट बहुत ही इजी है। तो बच्चों को जब आप होमोफोन्स स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप बताएं कि होमोफोन्स का क्या मतलब होता है। सो देखिए यहाँ लिखा है होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच साउंड द सेम बट डिफर इन स्पेलिंग एंड मीनिंग। यानी कि होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड तो एक जैसे ही करते हैं, यानी कि उसको सुनने में एक जैसे ही लगता है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग्स और मीनिंग होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल वीक एंड वीक। तो यहाँ पे देखिए वीक और वीक दोनों को जब हम बोलते हैं तो एक जैसा ही साउंड करता है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और मीनिंग में भी। यानी कि एक वीक का मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग और एक वीक का मतलब होता है 7 डेज। तो ये वाले वर्ड्स हो गए होमोफोन वर्ड्स। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है पेल और नेक्स्ट है पेल। नाउ इसको भी सुनने में हमें बिल्कुल एक जैसा, जब हम बोलते हैं तो दोनों का साउंड बिल्कुल एक जैसा आता है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और मीनिंग में भी, क्योंकि एक पेल का मतलब होता है बकेट और जो नेक्स्ट पेल है इसका मतलब होता है लाइट इन कलर और शेड। तो इस तरह से ना बच्चों को आपको बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं कि होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो स्पेलिंग और मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। एक बार बच्चों को जब आप होमोफोन्स के बारे में समझा दे तो कुछ इस तरह से उनकी वर्कशीट से उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें बच्चों को करेक्ट होमोफोन वाले वर्ड्स एज पर द सेंटेंस को फिल करते हुए कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है रवि वांट्स टू डैश अ न्यू पेंसिल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, एक है बाय और एक है बाय। नाउ दोनों ही होमोफोन्स वर्ड है क्योंकि दोनों को सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट है। तो एज पर द सेंटेंस हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ होगा रवि वांट्स टू बाय अ न्यू पेंसिल, यानी कि BUY ये वाला बाय होगा क्योंकि इसका मतलब होता है खरीदना। और एज पर द सेंटेंस क्या बोला जा रहा है कि रवि को एक नई पेंसिल खरीदनी है, यानी कि BUY बाय होगा। नेक्स्ट देखिए माई फादर लव्स टू स्विम इन द डैश। यहाँ लिखा है सी एंड नेक्स्ट वर्ड इज सी। नाउ दोनों वर्ड ही सी है, लेकिन दोनों का मतलब और स्पेलिंग डिफरेंस है। तो एज पर द सेंटेंस हम कौन सा यूज करेंगे वर्ड, माई फादर लव्स टू स्विम इन द सी, यानी कि समुद्र। तो हम यहाँ लिखेंगे सी इस तरह से। नेक्स्ट देखिए दे हैव गॉन बैक टू डैश हाउस, देयर और देयर। नाउ अगेन ये दोनों वर्ड भी बिल्कुल सेम है, साउंड कर रहे हैं। तो एज पर द सेंटेंस हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दे हैव गॉन बैक टू देयर हाउस, यानी कि यहाँ पे क्या यूज होगा THEIR, देयर हाउस, यानी कि उनके घर। नेक्स्ट देखिए अ डैश हैज 7 डेज, वीक और वीक। नाउ किस में 7 डेज होते हैं, वीक में, यानी कि WEE के वीक, यानी कि सप्ताह। तो हम यहाँ लिखेंगे वीक। नेक्स्ट देखिए माई ब्रदर इज मेंडिंग द डैश इन माई ट्राउजर्स। यहाँ पे लिखा है होल और होल। नाउ अगेन दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंस है, एक का मतलब होता है पूरा और एक का मतलब होता है छेद। तो एज पर द सेंटेंस हम क्या यूज करेंगे, माई ब्रदर इज मेंडिंग द होल इन माई ट्राउजर। मेरे ट्राउजर में जो होल है उससे मेरा ब्रदर ठीक कर रहा है, तो यहाँ यूज होगा होल। नेक्स्ट देखिए इट वुड बी नाइस टू हैव डैश इन द वर्ल्ड, पीस और पीस। तो यहाँ पे देखिए इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा और इसका मतलब होता है शांति। तो हम एज पर द सेंटेंस क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ड, इट वुड बी नाइस टू हैव पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि शांति। तो हम यहाँ लिखेंगे पीस इस तरह से। नेक्स्ट देखिए I saw a dash on the flower, B और B। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, I saw a बी यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी को हम बी बोलते हैं ना, बी ऑन द फ्लावर। तो इस तरह से ना बच्चों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों को होमोफोन से रिलेटेड काफी आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ होमोफोन्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को 2 होमोफोन वाले वर्ड्स दिए गए हैं। एज पर द सेंटेंस बच्चों को देखना है कि कौन से होमोफोन्स के मदद से ये पूरा सेंटेंस हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है द चिल्ड्रन लव्स लिसनिंग टू फेरी टेल्स और टेल्स। तो यहाँ पे एज पर द सेंटेंस कौन सा होमोफोन वर्ड सही है, द चिल्ड्रन लव लिसनिंग टू फेरी टेल्स। टेल्स यानी कि इस टेल्स का मतलब होता है कहानियां और इस टेल्स का मतलब होता है पूछे। तो एज पर द सेंटेंस दिस टेल्स इज द करेक्ट वन, तो हमें इसे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए लेट्स मीट एट द पार्क इन 1 hour और आवर। नाउ अगेन ये दोनों भी बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। तो एज पर द सेंटेंस कौन सा सही होमोफोन वर्ड होगा, लेट्स मीट एट द पार्क इन 1
आर, आर यानी कि घंटा, 1 घंटे में हम पार्क में मिलते हैं और इसका मतलब होता है हम। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माई कैट हैज टू लूज वेट वेट सो ही इज डाइट। तो यहाँ पे कौन सा वेट सही है? तो देखिए, माई कैट हैज टू लूज वेट, वेट यानी कि वजन, तो हम इसे सही करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है रुकना, ठहरना, और इसका मतलब होता है वजन। तो सेंटेंस के हिसाब से दिस वेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देयर और देयर इज अ कैट अंडर द बेड। तो एज पर द सेंटेंस कौन सा होमोफोन वर्ड सही है? एज पर द सेंटेंस देयर इज अ कैट अंडर द बेड, इस तरह से, तो इसे हम ठीक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी पुट हर पियानो अप फॉर सेल और सेल। नाउ अगेन ये दोनों भी बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं, मीनिंग डिफरेंट है। तो एज पर द सेंटेंस कौन सा सही है? शी पुट हर पियानो अप फॉर सेल, यानी कि उसने अपने पियानो को सेल पे रखा है, यानी कि बेचना। सेल का मतलब हो गया बेचना। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंडमास फेवरेट फ्लावर और फ्लावर इज द रोज। तो यहाँ पे रोज के बारे में बात किया जा रहा है, तो कौन सा फ्लावर सही है? ये वाला, यानी कि FLOWER फ्लावर। तो ये सही आंसर है, तो इसे हम ठीक करेंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को आप समझाएं कि सेंटेंस के बेसिस पे भी हमें करेक्ट होमोफोन वर्ड्स को चूज करके और इस तरह से समझना होता है। तो इस तरह से वर्कशीट देखिए आप बच्चों को होमोफोन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here is the next worksheet. Write the words that are pronounced in the same way but the spelling is different. Now again यहाँ पे ना कुछ words दिए गए हैं जिससे बच्चों को देखना है और यहाँ पे इसी से रिलेटेड बच्चों को इसके होमोफोन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि ये जो वर्ड्स है ऐसे वर्ड्स हमें ढूंढने हैं जो बिल्कुल सेम साउंड करते हैं लेकिन उनकी जो स्पेलिंग और मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि होमोफोन वर्ड्स हैं। जैसे देखिए पहला वर्ड है यहाँ पे बेर। तो बेर का यहाँ पे एक और होमोफोन वर्ड्स कौन सा हो सकता है? तो एक और होता है, उसे हम बोलते हैं BEAR, बेर। दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है लेकिन एक का मतलब होता है अंधका यानी कि नेकेड और एक का मतलब होता है भालू। तो दोनों ही एक ही जैसे साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों के अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिए मेल। नाउ मेल से रिलेटेड एक होमोफोन वर्ड क्या हो सकता है? जैसे देखिए MAIL मेल, मेल यानी कि जो हम ईमेल भेजते हैं ना उसे कहते हैं, और एक और मेल होता है यानी कि MALE मेल, यानी कि जेंडर होता है ना मेल एंड फीमेल, तो उसमें का मेल। नेक्स्ट देखिए नॉट। तो नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। और एक और नॉट होता है KNOT नॉट, यानी कि गांठ। तो दोनों का स्पेलिंग डिफरेंस है लेकिन साउंड बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखिए रेज। तो एक का मतलब होता है उगना और एक और रेज होता है RAYS रेज, यानी कि जो सन के रेज होते हैं उसे हम रेज कहते हैं। दोनों के साउंड सेम है, मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए हियर। तो हियर का एक का तो मतलब होता है सुनना और एक और होमोफोन वर्ड होता है HERE हियर, यानी कि यहाँ। तो दोनों सेम साउंड है ना, मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए वुड। वुड से रिलेटेड एक और होमोफोन वर्ड कौन सा हो जाएगा? WOOD वुड, यानी कि लकड़ी। नेक्स्ट देखिए नो। नो से रिलेटेड एक और होमोफोन वर्ड बताइए। तो नो से रिलेटेड एक और है KNOW। तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखिए आई। तो आई का मतलब हो गया आंख और एक और आई होता है जो हम ऐसे लिखते हैं यानी कि मैं। तो इस तरह से ना बच्चों को आप कई सारे ऐसे होमोफोन वर्ड सिखा सकते हैं इस तरह से, जिसमें आप बता सकते हैं कि होमोफोन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को होमोफोन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। Here is the next worksheet. Choose the appropriate homophones from the brackets to complete sentences. तो यहाँ पे ना बच्चों को सेंटेंसेस दिए गए हैं और सेंटेंसेस में जो होमोफोन वर्ड्स फिल करना है उसे ब्रैकेट में दिया गया है। तो बच्चों को सेंटेंस को समझ के कौन से होमोफोन वर्ड्स कौन से ब्लैंक्स में फिल होगा ये समझते हुए फिल करना है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे सेंटेंस है माई डैश हेट्स टू गो आउट इन द डैश। तो यहाँ पे दिया है सन एंड सन। तो नाउ दोनों का सेम साउंड है, मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि कौन से सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वर्ड कहाँ फिट होगा। जैसे देखिए माई सन यानी कि बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SON सन हेट्स टू गो आउट इन द सन, यानी कि मेरे बेटे को बाहर सन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से ना इस सेंटेंस का ये मतलब होगा और इस तरह से हम सन को दो अलग जगह पे अलग मीनिंग के साथ इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दे डैश फ्रॉम दियर मेटल डैश। तो यहाँ पे है अर्न। नाउ अगेन दोनों सेम साउंड है, मीनिंग डिफरेंस है और स्पेलिंग भी डिफरेंस है। तो हम इसे कैसे यूज करेंगे? तो हम बोलेंगे दे
अर्न फ्रॉम देयर मेटल अर्न यानी कि अर्न यहाँ पे हो जाएगा अर्न यानी कि कमाई। दे अर्न फ्रॉम देयर मेटल अर्न यहाँ पे हो जाएगा अर्न। अर्न यानी कि सुराही को भी बोलते हैं ना, मेटल अर्न, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, दिस डैश ऑफ इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड डैश टू द विक्टिम्स। तो यहाँ पे दिया है पीस पीस, तो हम ये दोनों ही पीस को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? तो देखिए दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड पीस टू द विक्टिम्स यानी कि ये वाला पीस हम यहां लिखेंगे, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड पीस यानी कि शांति, पीस टू द विक्टिम्स, यहाँ पे ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, द डैश क्लॉथ्स वॉज लॉन्ग इनफ फॉर हर टाइनी डैश। तो यहाँ पे दिया वेस्ट वेस्ट, तो देखिए दोनों का ही सेम साउंड है, मीनिंग डिफरेंट है, तो हम इसे यूज कैसे करेंगे? द वेस्ट यानी कि खराब क्लॉथ, ठीक है। द वेस्ट क्लॉथ वॉज लॉन्ग इनफ फॉर हर टाइनी वेस्ट, वेस्ट यानी कि कमर, तो हम यहां लिख देंगे इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखिए, दैट डैश हैज ब्राउन डैश। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? हेयर में, तो दैट हेयर यानी कि बोलते हैं हम किसको? खरगोश को। दैट हेयर हैज ब्राउन हेयर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे HAIR हेयर यानी कि बाल। इसका मतलब होता है खरगोश और इसका मतलब होता है बाल। नेक्स्ट देखिए, आई डैश माई डिनर एट डैश ओ क्लॉक। तो यहाँ पे दिया है 8, तो इसे हम कैसे यूज करेंगे? I ate यानी कि खाना, I ate my dinner at 8 o'clock, 8 यानी कि नंबर 8 o'clock। तो दोनों का बिल्कुल सेम साउंड है, मीनिंग डिफरेंस है, इसलिए हमने इसे यूज भी डिफरेंट तरीके से किया है। तो इस तरह से ना बच्चों को एक ही होमोफोन वर्ड्स को फिलिंग द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से वर्कशीट देख के ना आप बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं और इससे बच्चे मीनिंग भी समझते हैं और इसे कैसे यूज किया जाता है, इसका मीनिंग डिफरेंट है इसलिए इसका यूज भी डिफरेंट तरीके से होगा स्टेटमेंट में, ये भी समझा सकते हैं इस वर्कशीट से। अब हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मैच द होमोफोन्स टू द वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पे ना एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड अदर साइड में होमोफोन वर्ड्स उससे कनेक्टेड बच्चों को ढूंढना है और मैच करना है ना। इस तरह से ना बच्चों को आप कई सारे होमोफोन वर्ड्स सिखा सकते हैं और मैचिंग की वर्कशीट से उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट यहाँ पे दिया है, इससे रिलेटेड होमोफोन वर्ड हम अदर साइड में ढूंढेंगे तो कौन सा होगा? एक हो गया एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना और एक हो गया एक्सेप्ट यानी कि अलावा। तो दोनों एक ही जैसे साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट, इफेक्ट हो गया और एक हो गया एक है इफेक्ट। नाउ दोनों ही सेम साउंड कर रहे हैं और मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ये हो गए हमारे होमोफोन वर्ड्स, तो मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ग्रेट, ग्रेट यानी कि जब हम कोई चीज को घिसते हैं उसे हम ग्रेट कहते हैं और एक और हो गया ग्रेट यानी कि महान। नाउ दोनों का मीनिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है। नेक्स्ट देखिए हील, एक होता है हील जो हम सैंडल्स में जो हील देखते हैं उसको बोलते हैं और एक होता है हील यानी कि ठीक हो जाना, है ना। तो दोनों का ही सेम साउंड है, मीनिंग डिफरेंस है, तो ये भी होमोफोन वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए प्लेन, प्लेन यानी कि नॉर्मल जो प्लेन बोलते हैं समतल जगह को उसको प्लेन बोलते हैं और एक है प्लेन यानी कि जहाज। तो हम दोनों को एक ही जैसे बोलते हैं लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ये हमारे होमोफोन वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए सीन, तो सीन का होमोफोन वर्ड कौन सा होगा? सीन। तो देखिए दोनों बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो होमोफोन वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए मीट, मीट यानी कि मिलना और एक और होता है मीट यानी कि चिकन जो मीट होता है ना, मीट यानी कि गोट के मीट को हम मीट कहते हैं, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे क्योंकि दोनों ही सेम साउंड कर रहे हैं इसीलिए होमोफोन वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए बॉल और एक और होता है बॉल, तो इसका मतलब होता है गेंद और इसका मतलब होता है जो कटोरा होता है उसे हम कहते हैं, तो इसे हम इसके साथ मैच करेंगे क्योंकि ये होमोफोन वर्ड्स हो गए। तो इस तरह से ना बच्चों को आप कई सारे ऐसे होमोफोन वर्ड्स सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि होमोफोन वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड करते हैं, मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को होमोफोन वर्ड्स से रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कराएं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये होमोफोन वर्ड से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों को बहुत ही आसानी से होमोफोन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।